रब्बे हबली उम्मत। हर एक बंदा सुन्नी जमात होगा ना, वो वाकिफ है चीज से। क्या चीज है? वाकिफ है। लेकिन आज मैं तुमको सजदे बता दूंगा। एक सजदा मेरे नबी ने किया बचपन के अंदर, जो रब्बे हबली उम्मत के उम्मतों के लिए बख्शा। रब ने फरमाया महबूब बख्शा उस जात को जिसके दिल में तेरी मोहब्बत है। जब जब नबी को सजदा करने का वक्त मिला ना, तो सजदे में जब भी नबी गए ना और तवील जब भी सजदा किया, तो सजदा सिर्फ वाहिद उम्मत मुस्तफ़ा के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा के लिए, और किसी के लिए ना हुआ। वाहिद उम्मत मुस्तफ़ा के लिए। चाहे जिब्रील वही लेकर नाजिल हुए, मायूस होकर खड़े रहे, सलाम करके मायूस। सरकार ने फरमाया जिब्रील आज क्या बात है, बहुत मायूस खड़े हो? तो बोले अल्लाह ने आज मुझे कहा था कि कयामत के अजाब के लोगों को तो देखते हुए निकलना। तो मैं जन्नम के अजाब वालों से देखते हुए निकला, तो अंदर नूह सलाम की उम्मत भी थी, अंदर मूसा की उम्मत भी थी, अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत भी थी, तमाम कुछ नबियों की उम्मतें थी, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी थी। फिर आपने फरमाया क्या उसमें मेरी उम्मत थी? नबी ने फरमाया क्या मेरी उम्मत थी? आप खामोश रहे जिब्रील। फरमाया बताए? बोले हाँ सरकार आपकी उम्मत भी थी। बस इतना बोलना हुआ, मेरे सरकार खामोशी से उठे और अल्लाह की एकदम खामोशी से उठे और सरकार की बारगाह में रोने लग गए। आंसू निकले, जैसे मायूस हुए, रोने लगे, सजदे में सर रख दिया। बस जिब्रील खबर दे के फिर आए अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह मैंने खबर दे दी, ये जिब्रील वापस जाओ और कहो मेरे मुस्तफा क्यों रोता है। सजदे में सर चले गया सरकार का, रोने लग गए। अल्लाह मेरी उम्मत, जबकि अल्लाह राज जानता है, ये जिब्रील मैं जानता हूं मेरा नबी क्या मांगता है मुझसे। लेकिन जिब्रील जाओ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो क्या चाहता है। बस इतना बोलना हुआ कि आए और फरमाया सलाम अलैकुम, अल्लाह का सलाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी। फरमाया कि अल्लाह ने पूछा क्या चाहते हो? तो फरमाया कि अल्लाह से वादा कर लो कि मेरी उम्मत मेरा हवाले है, मेरे नबी की उम्मत। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत, ये अल्लाह तेरे बंदे हैं, मेरी उम्मत है, बड़े गुनहगार होंगे, मेरे हवाले कर दे। अल्लाह ने फरमाया जा महबूब हम तुझे वाला सोफा है तुझे रब्बो का फतरदा, हम तुझे राजी कर देंगे, हम तुझे राजी कर देंगे। राजी करेंगे? अरे इतना राजी करेंगे महबूब कि तू राजी हो जाएगा, इतना राजी कर देंगे, इतना राजी करेंगे हम। वाहिद नबी ने उम्मत के लिए रोए है। क्या रोए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगे अल्लाह के बारगाह में, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो फरमाया खुश हुए, मुस्कुराए। अबू बकर बैठे हुए थे। अबू बकर ने फरमाया रसूल अल्लाह क्या बात है आज मुस्कुराए? कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को कुछ जगह 4 लाख है, कुछ जगह 70,000 है, और कुछ जगह बिन गिनते यानी अर्धी उम्मत को, बड़ी उम्मत को बख्श दिया। तो अबू बकर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कुछ और। फिर थोड़ी दुआ मांगी, फिर सरकार इतने हुए, थोड़ा और। अबू बकर आप समझ रहे क्या बोलना चाहते हैं? मदद कर रहे हैं अबू बकर सिद्दीक हमारी। क्या अल्लाह की रहमत का दरिया चालू है और नबी कासमुन बनकर बैठे हैं, सफावत करने बैठे अकबर बनकर, लाज उम्मत मुस्तफा को बख्शिश करवा दूं। अबू बकर ने फरमाया रसूल और थोड़ा सा, फिर और थोड़ा सा। कुछ देर हुई तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कि अबू बकर अल्लाह ताला ने मुझको हुक्म दिया कि चुल्लू भरकर तुम्हारी उम्मत को मैंने बख्शा। इतना बोला तो अबू बकर फरमाया और। तो उमर बैठे, उमर बोले जान दो ना अबू बकर, काफी है, काफी है। बोले उमर तू जानता है नबी की उम्मत की बात है। हाँ चुल्लू भर के अल्लाह दे तो रहा है। बोले क्या? बोले तेरा चुल्लू नहीं है, रब का चुल्लू है। ये रब का चुल्लू भर के बख्शना है कि अल्लाह ने बख्श दिया। ये नबी ने हर लम्हा अक्खी जिंदगी पैदा होते लेके दुनिया से रुखसत होने के बाद, रुखसत हुए तब तक, रुखसत होने के बाद और कयामत तक का वाहिद उम्मत मुस्तफा की सबावत। सिर्फ नबी ने अपनी उम्मत के बारे के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। यहां तक कि नबी की उम्मत की जब बात आती है तो अपनी औलाद तक को कुर्बानी पे लगा दी।
चाहे वो अली मौला कायनात हो, चाहे हसन हुसैन हो, उनके खानदान में जो भी हो, वो इस्लाम के खातिर मरा, दीन के खातिर गया और मुसलमान के खातिर गया, दुनिया से रुखसत हुआ। तो हर लम्हा। और क्या नबी के सजदे हैं, ऐसे नबी के सजदे। एक मरतबा ऐसे वक्त भी आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ी कि मेरी उम्मत के अंदर बहुत अल्लाह ताला गुनहगार बहुत है, बहुत जन्नत में जाने वाले हैं, अनकरीब बहुत गुनहगार हो जाएंगे। तो आपने जैसे जिब्रील से सुनी खबर, आपने मदीना छोड़ दिया और एक गार में चले गए, जिसको सजदाए गार बोला जाता है। क्या बोला था? सजदाए गार। नबी करीम सजदाए गार में चले गए, मदीना में है वो जगह, वहां जाकर सजदे में रह गए। 3 दिन गुजर गए, ढूंढना चालू कर दिया साहबाओं ने कि मेरे मुस्तफा कहां गए। 3 दिन गुजर गए, सरकार कहां है। ढूंढते 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 जब पहुंचे, सजदाए गार तक पहुंच गए, तो वहां पर देखा तो एक बंधु था देहाती जो बकरियां चराता था। उसको पूछा, भाई यहाँ पे कोई हमारे नबी है? बोले, भाई मैं आपके नबी तक तो नहीं जान सकता कौन है कौन नहीं, लेकिन एक गार है, वहां पर रोने की आवाज आती है और मेरी बकरियां उनकी आवाज सुनकर गार तक ले जाती है, और जाने के बाद वो बकरियां भी आंसू निकालती है, और जब मैं बकरी को हाँक के लाता हूं खाने के तो खाना भी नहीं खाती है। ना जाने 3 दिन से क्या मंजर है। समझ गए कि ये मुस्तफा ही है। साहबा का इसके ताकि जनावर इसके घर बैठे, जनावर जब मोहब्बत कर बैठे, खाना छोड़ दे, रोना चालू कर दे, तो ये मोहम्मद के सिवा कोई नहीं हो सकता। सब नबी करीम की बारगाह में पहुंचते हैं, सरकार को फरमाते, सरकार उठिए आप, सरकार उठिए आप, सरकार उठिए आप। सरकार फरमाते कि बकर, ये लोगों, जब तक मैं सजदे सर नहीं हटाऊंगा और रोना बंद नहीं करूंगा, जब तक अल्लाह मेरी उम्मत को बकस नहीं देता। फिर यहाँ पे भी उम्मत मुस्तफा को बख्शने का है, ए महबूब जा मैंने बख्शा। अब बात खड़ी है कि जब सरकार ने पूरी उम्मत को बख्शा ही दिया, सजदों में सर रखकर बख्शाया, अरे यहां तक क्या बख्शाया कि दुनिया में रहने के वजह सजदे सर रख के, एक 3 सजदे और है जो कयामत के दिन है। कब है? कयामत के दिन। क्या सजदा होगा मेरे मुस्तफा का, जब उम्मत मुस्तफा को जन्नम की ओर धकेल दिया जाएगा, जन्नम के दरवाजे बंद करने के करीब होगा, लोग बढ़ दिए जाएंगे, जन्नम में मुसलमान जलता होगा, जब अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा, ए मेरे महबूब वाला सोफे उतरे अबू फतर दा, तू मुझसे राजी है? ए अल्लाह मैं तुझसे राजी नहीं। सजदे में सर होगा, पहला सजदा सर होगा, पहला सजदे में सर गया, अल्लाह फरमाए कुछ लोग को बकस दो, बकस दिया, ए महबूब तू राजी है? नहीं राजी हो। दूसरा सजदा फिर होगा, फिर कुछ लोग बाहर आ जाएंगे, फिर बोले महबूब तू राजी है? बोला सोफी का, बोला सोफी का, बोला राजी नहीं हो। जब तीसरा सजदा होगा, वो सब भी जन्नम से बाहर, और दरोगा खड़े रह के बोलेगा, मौला अब कोई बचाई कहां है जिसको मैं मार सकूं? कोई बचाई कहां है जिसको मैं मार सकूं? सरकार के सजदे का अल्लाह दर्जा इतना बुलंद कर दिया। सजदे हर कोई करते हैं, लेकिन जब मेरा मुस्तफा सजदा करता है ना, तो अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है कि उम्मत मुस्तफा गुनों को मिटा देता है। हम सजदा करते हैं तो अल्लाह हमारी नेकियां बढ़ा देता है। हम सजदा करते हैं, अल्लाह नेकी बढ़ाता है, दुनिया की दौलत, दीन की दौलत देता फरमाता है, हर मांगते होता फरमाता है। और नबी सजदा करते हैं तो गुनहगारों के गुनों को बख्शिश कर देता है। नबी का जब भी सजदा हुआ अल्लाह के खातिर हुआ, और अल्लाह से खातिर हुआ, और अल्लाह के पास वाहिद मांगा ही कीजिए, या रब मेरी उम्मत। जिस चाहत ने बचपन से लेके दुनिया की रुखसत होने तक, और दुनिया से रुखसत जब उठाया जा भी जाएगा तो उम्मत से, और जब महफिलें सजेगी, जब जलसाए मुस्तफा होगा क़यामत के दिन, वो भी उम्मत मुस्तफा। हर लम्हा मेरे नबी ने वाहिद उम्मत मुस्तफा मांगी। क्या मांगी? और पहले के नबियों ने उम्मतों को छोड़ दिया था। क्या करा था?